पहले पहले जो मैं याद है, मैं समझदा ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਗਾਡਿਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਮਿਕ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਹੈਵ ਏ, ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਏਥੇਰਿਕ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਲਗਾਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਨੰਬਰ 3। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਡਾ। ਲੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਡਾ ਇਹ, सर, एक्सक्यूज मी सर। सत श्री अकाल जी। सर हमें ये समझ नहीं आ रही भाषा। हाँ जी। सर प्लीज ट्राई टू कंटिन्यू इन हिंदी और इन इंग्लिश। कांट अंडरस्टैंड। आप पंजाबी में बोल रहे हैं। मैं पंजाबी ਵਿੱਚ बोल रहा, मैं हिंदी 'ਚ बोल रहा। यू नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हिंदी 'ਚ बोल रहा मैं। चलेगा जी, चलेगा। मल्टी लैंग्वा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। मल्टी ठीक है, लैंग्वा करेंगे, की पॉइंट्स ठीक है, सबको या समझ आ रहे हैं। ठीक है जी, या तो ठीक आप है। हिंदी में कर दीजिए, पंजाबी तो समझ, आप जो बोल रहे हाँ भाषा जी, वो हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ। जो मेजर कन्वर्सेशन है वो हिंदी में ही रहेगी। बीच बीच में थोड़ा कंफर्ट जोन आता है, उसके अकॉर्डिंग कई बार शिफ्ट हो जाता है, लेकिन एवरीबॉडी इज ओपन। अगर वो पूछना चाहे तो वो वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। जी प्लीज जसपाल जी, प्लीज। ठीक है जी। ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਾਈਮਨ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਨਾਡਾ ਥਰਡ ਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨਸ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ, ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਰੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਫਸਟ ਰੇ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ 7 ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ 7 ਰੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਰਡਸ ਆਫ ਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਆਫ ਕਰਮਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਥ ਯੂ ਫਿਊਚਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ रेस ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ क्या कनेक्शन है इनका रेस के साथ, क्यों हम लोग उनको रेस के जो संबंध है ना, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनल लाइफ में। तो ये मैं आपसे ये मैसेज ये बाद में शेयर करूंगा। तो इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो दिखा रहा हूँ मैं, ये कार्मिक बोर्ड के मेंबर, ये एक एक रेस, आध्यात्मिक रेस से इनका कनेक्शन है। उस रेस की जो क्वालिटी है वो वेरी यूनिक है, हमारे अंदर है। हमारे साथ हम लोग 7 रेस के बने हुए हैं, हमारे 7 चक्रास हैं, और एक एक चक्र से ये मास्टर कनेक्टेड हैं, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। तो ये हमारा कनेक्शन है इनके साथ आध्यात्मिक तौर पे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन, हमें पता नहीं है, इनविजिबल भी कह सकते हैं इसको। हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ ना, आगे जो जो बढ़ेंगे ना, आज के बाद में आगे भी बढ़ेंगे, और अगले वर्कशॉपों में तो मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा कि ये इनका जो कार्मिक बोर्ड के जो लेटर लिखने हैं ना, उसके लिए इन मास्टर के बारे में जानना है कि कौन है ये, हमारे से इनका क्या संबंध है। हमारी रेज जो है बॉडी में, हमारी जो बोलते हैं, तो वो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस रखेंगे ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको एकदम सब शेयर कर दूंगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि, तो ये ना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। तो ये है अगली। अब देखेंगे ये एक आंख है। अब कहेंगे ये आंख का मतलब क्या हुआ? ये आंख के मास्टर क्या है? जी हाँ, इसको बोलते हैं जो आइज, या इसका नाम है, इनका नाम है एलोहिम साइक्लोपिया। ये इनका नाम है। ये बड़े ऊंचे लेवल के ऊपर हैं, लेकिन ये कार्मिक बोर्ड पे सर्व करते हैं। ये कौन सी रे पे सर्व करते हैं? ये सर्व करते हैं एक, एक दो तीन चार, ये चौथी रे पे सर्व करते हैं। चौथी रे कौन सी है? उस पे रे पे ये सर्व करते हैं। ये चौथी रे है, जो ग्रीन रे है। ग्रीन रे है, जिसको हम बोलते हैं ऑल सीइंग आई बोलते हैं इनको। भगवान हर जगह, हम लोगों को यह ऐसा बताया कि भगवान हर चीज को देखते हैं, भगवान हर जगह देख रहे हैं। तो ये जो आंख है ना, ये भगवान उस मास्टर का सिंबल है कि उनकी आंख है हर एक चीज के ऊपर, हमारे ऊपर है। हम कहते हैं ना भाई, मैं कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं ना। तो ये उसका हमें एक रिमाइंडर है कि ये बीइंग जो हैं, कर्मिक बोर्ड के मेंबर हैं, ये हमारे हर कर्म को देख रहे हैं। थॉट को, जब बुरा कर्म, बुरा अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, जो मतलब सोच है, बुरी कर्म, बुरी सोच है, अच्छी सोच है,
फीलिंग है, अच्छी सोच है, बुरी सोच है, ये सब देख रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है, आंख का मतलब ये है। अगली, नेक्स्ट वन, ये पांचवी जो है, नेक्स्ट वन जो अगली है, परमिंदर जी अगली अगली पिक्चर लगाएंगे आप। तो ये है अगले मेंबर जो हैं, इनका नाम है इनका नाम है पालस, पालस अथीना। ये है, या पालस अथीना इनका नाम है। लेट्स सी, तो इनके बारे में ये, तो इनका नाम है, इसको इनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ ट्रूथ। ये सच्चाई के, सच क्या है, सच्चाई के मतलब देवता हैं, सच्चाई के देवी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सच क्या है, हम लोग बोलते हैं ना भगवान सच है, भगवान का नाम सत्य है, लेकिन लेकिन सच का नाम ये है, सच का मतलब एक मतलब ये है कि जो सत्य है ना, वो अमर है, ये भी बोलते हैं। ये जब भी हम बोलते हैं, कई मंत्रास भी हैं भगवान के। तो सत्य का मतलब ये है कि ट्रूथ, जब हम उसकी पहचान करते हैं, जब हम लोग ट्रूथ को, ये है पाले अथीना, ये इनकी है गॉडेस ऑफ ट्रूथ। आप देखेंगे तो इनका मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती है, हम लगता है कि ये सच है या ये सच है, हम हमारे लाइफ में ऐसे डिसीजन आते हैं कि मैं ये जाऊं या ना जाऊं, ये काम करूं या ना करूं, ये सच है या गलत है। तो ये जो है मेंबर जो हैं, ये हमारी मदद करते हैं इनकी पहचान सच्चाई के लिए। जब हम इनसे कनेक्शन करते हैं, इनकी जो कलर है वो ग्रीन कलर है। ये आपसे ये कहना चाहता हूँ, सच्चाई का कलर, गॉडेस ऑफ ट्रूथ बोलते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेंबर जो है वो हैं, छठे मेंबर हैं, गॉडेस ऑफ जस्टिस बोलते हैं उनको। अगर आप किसी भी कोर्ट हाउस में जाएंगे, कहीं भी अमेरिका में, इंडिया में, कहीं भी जाएंगे, एक देखेंगे, एक देवी, उनके हाथ में तराजू होता है, आंख पे पट्टी बंधी होती है। ये है, उनका नाम है पोर्शिया। इनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ जस्टिस, न्याय। तो ये कर्मिक बोर्ड के मेंबर हैं। ये न्याय जो है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये हमें न्याय प्रदान करते हैं। अब कहेंगे, आप कहेंगे मुझे तो न्याय नहीं मिला, मुझे तो इंडिया कोर्ट में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन भगवान की जो दरबार है, भगवान का जो मास्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम इनसे अट्यूनमेंट करते हैं ना, कर्मिक बोर्ड के मेंबर्स के साथ, उनसे हमारी जान पहचान, हम अट्यूनमेंट, वननेस बोलते हैं जिसको, एक रुख हो जाते हैं हम उनसे। वो प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ये। तो वो आगे बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए, करने के लिए, हमें सीखने के लिए। तो मैं आपकी आई हेल्प यू जितना मुझे पता है। तो ये जो है गॉडेस ऑफ जस्टिस बोलते हैं इनको, पोर्शिया। ये हमारे कर्मक बोर्ड के मेंबर के रूप में, ये हमें वो ज्ञान, आई मीन जस्टिस प्रदान करते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो कितनी बार कोर्ट में जा रहा हूँ, मेरे तो मुझे तो न्याय नहीं मिल रहा है, ये कैसा नहीं है, कर्मिक बोर्ड के कैसे कर्म है मेरे, ये है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसी जब चीज़ें होती है ना अब हमारी लाइफ में, तो हम हमें शायद वो जो न्याय हम चाहते हैं वो हमारी टर्म्स में है न्याय, कोर्ट में जाते हैं, भगवान की, भगवान वो उसको देखते हैं, जो विल ऑफ गॉड जो है, जिसको हम कर्मिक बोर्ड वाले मेंबर, हमारे हमारे को स्पिरिचुअल लेवल पे एडवांस कराना चाहते हैं। उनका पर्पस यही रहता है, उनके बच्चे हैं, बेटे बेटियां भी हम आ सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं, हमारे माँ बाप यही चाहते हैं कि हम, अगर वो हमें न्याय, हम समस्या में न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम, हमें कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को पेशेंस से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कर्मिक बोर्ड के मेंबर जो है ना। तो ये है एक पर्पस कर्मिक बोर्ड के मेंबर से जानकारी बढ़ाने का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट मेंबर हैं। अच्छा, ये कौन है? अच्छा, इनको तो जानते हैं, ये कौन है, गॉडेस ऑफ मर्सी। ये सेवंथ मेंबर है, इनको बोलते हैं गॉडेस ऑफ मर्सी। मर्सी जो है ये सबसे बड़ा, हम लोग कोई भी बुरा काम हमसे हो जाता है, जाने अनजाने में किसी से हो जाता है, हमारे साथ कोई गलत काम करता है, तो हम ये मर्सी है, ये दया है, इसको हम लोग माफ़ी भी बोलते हैं, फॉरगिवनेस भी बोलते हैं। तो ये हमें वो सिखाती हैं कि हमारे को दया कैसी अपने आप से, अपने अंदर कैसी जागरूक करनी है, क्या हमारे अंदर है जो हमें फॉरगिवनेस नहीं देता है, क्यों हम, हमारे अंदर प्राइड क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है। तो उस प्राइड को जो है वो फॉरगिवनेस के द्वारा जो कैसे दूर करते हैं, इनका एक राज है वायलेट अग्नि, जो ये देती हैं, उसके बारे में बात करेंगे अगली वर्कशॉप में। वह वायलेट अग्नि जो है, ये बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है मर्सी का, जो हमें फॉरगिवनेस देता है। लास्ट वन, आठवें मेंबर कौन है? आठवें मेंबर हैं ये विरोचना बुद्धा। ये जैसे मैंने आपको बताया, 7 रेज हैं,
ये जो सातवीं रे है, ये वायलेट कलर की रे थी जो कॉनियन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आठवीं जो रे है, आठवीं रे, तो अभी तक तो 7 मेंबर थे कुछ सालों तक। जहाँ तक मुझे याद है 15-20 साल, 20 साल पहले 7 मेंबर ही हुआ करते थे। इन्होंने ज्वाइन किया है बाद में। क्यों ज्वाइन किया है? ये ये भी एक क्वेश्चन था मेरे मन में, भाई ये पहले क्यों नहीं आए? तो ये पृथ्वी के लोगों को मदद करने के लिए कार्मिक बोर्ड के, ये हमें वो ज्ञान देते हैं जो आठवीं रे का है। आठवीं रे क्या होती है? जब सात के साथ रे को हम असिमुलेट कर लेते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन के द्वारा, अपने अपने आत्मा के द्वारा अपनी जीवात्मा में इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक बन जाते हैं ना, तो ये हमारी मदद करते हैं आठवीं रे को समा सात रेत को सातवीं सात की सात रेत को अपने में समाने के लिए, बनने के लिए आध्यात्मिक रूप से। तो ये एक, इसके बारे में, इनके बारे में मैं और थोड़ा बताऊंगा बाद में। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा मेरा मेन पर्पस ये है आज की वर्कशॉप का कि क्यों है, वाई वी नीड टू राइट लेटर्स टू लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। इसी के लिए आप एकत्र हुए हैं, इसी के लिए आज का जो मेन हेडिंग है। तो मैंने आपको जो जानकारी दी है इनके बारे में, मेरा यह उद्देश्य था कि हम इनको थोड़ा सा जानें, हम अपने भाई बहन माँ बाप के रूप में इनके नामों पे ना जाएं, इनकी शक्लों पे ना जाएं, इनको आध्यात्मिक रूप से देखें। हो सकता है, और ये मैं ऐसा बोलता हूँ हो सकता है, और मैं और भी कुछ कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा हुआ होगा और हुआ है। हम भूल गए हैं हमारी जन्म, हमारे कई जन्म हुए हैं पिछले युगों में, पिछले साइकिल में, पिछले एम्बॉडीमेंट में लाखों जन्म हुए हैं, ये भी कह सकता हूँ। तो हमारे पता नहीं अमेरिका में थे, इंडिया में थे, इंग्लैंड में थे आप, अफ्रीका में थे आप, ऑस्ट्रेलिया में थे आप। तो ये नाम जो है वह इस बार हम इंडिया में हैं, तो ये नाम हमें लगते हैं पराये लगते हैं। लेकिन उस उन जन्मों में ये नाम हमें पराये नहीं लगते थे, क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक पहचान है ना, वो इन बॉडी, फिजिकल बॉडी और कंट्री में जहाँ हमारा बर्थ है हुआ है, उससे परे है, बहुत बहुत परे है, बहुत ऊंची है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई वी नीड टू राइट लेटर्स टू द लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। इनको क्यों हम लेटर लिखते हैं? साल में 2 बार लिखते हैं लेटर। आप कहेंगे साल में 2 बार क्यों लिखते हैं? क्यों हर रोज क्यों नहीं लिख सकते? ये इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, डिस्पेंसेशन जिसको बोलते हैं, ये परमिशन दी है। हम इनका यू नो अगर वो चाहते तो वो कहते हमें आपसे 2 बार भी लेटर नहीं चाहिए आपसे। आप लोग बहुत, हम आपसे प्यार नहीं करते हैं या कम प्यार करते हैं, या आप पापी हैं, या आप नहीं, तो आप हमारे योग्य नहीं हैं। कुछ भी नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने कहा आप हमसे, आप हमारे को 2 बार लेटर लिख सकते हैं साल में। क्यों है वो? कौन सा टाइम है 2 बार का? पहला टाइम है एंड ऑफ द विंटर इक्विनेक्स, ये अभी जा रहे हैं ना, ये दिसंबर 31 को बोलते हैं। एंड तो ये अभी एंड ऑफ द विंटर इक्विनेक्स ये है। उसके बाद में दूसरा जो है वो समर में होता है, वो स्प्रिंग उसको बोलते हैं। तो वो है जून, एक्चुअली जुलाई 4, जो एंड ऑफ जून बोलते हैं, या जुलाई 4 को बोलते हैं। तो जुलाई 4 को भी आप लेटर लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, दिसंबर 31 को भी आप, मैं आपको बताऊंगा लेटर लिखते हैं तो उसको, उसमें क्या लिखना है वो आप मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ वाई वी नीड टू राइट लेटर्स। तो पहला पहला काम, पहला पर्पस क्या है? देखिए 2 रीज़न है परविंदर जी। पहला रीज़न क्या है? वो लेट्स लेट्स लुक एट द फर्स्ट रीज़न। फर्स्ट रीज़न ये है कि आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, कि हमको, हम लोग जो हैं, मैंने आपको बताया कि ये हमारे पर्सनल कर्मा होते हैं, प्लानिट ग्रुप कर्मा होते हैं, नेशनल कर्मा होते हैं, और वर्ल्ड कर्मा होते हैं। वो बैलेंस करने के लिए, एक तो वो उनका काम है, वो एडजुडिकेट करते हैं। दूसरा, हमें वो कर्म जो है एडजुडिकेट करते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हम कैसे उन कर्मों को बैलेंस करके मतलब अपने को आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़े, वहां पर भगवान से कनेक्ट हो सके मोर। तो वो कर्मों का जो भार है वो कम हो जाए, ताकि हम भगवान से मिल सकें। कि ये कर्मों को हम बोल सकते हैं, ये हमारी डेबिट है। डेबिट है अच्छे बुरे कर्म। अच्छे कर्म हमारी एसेट है। हम ये डेबिट को एसेट में कैसे कन्वर्ट करें? जो जो हमारा डेबिट कम होगा, एसेट बढ़ेगा, हमारा भार घटेगा, हम आध्यात्मिक तौर पे
भगवान से मोक्ष प्राप्त करने के और नज़दीक, इसको मैंने बताया इंटीग्रेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स हैव दैट सेकंड स्लाइड। परविंदर जी, लेट्स हैव दैट सेकंड स्लाइड। क्यों हम इनसे, व्हाई वी नीड टू राइट देम द लेटर्स। लेट्स हैव दैट स्क्रीन ऑन द, लेट्स हैव द स्लाइड ऑन द स्क्रीन। आई थिंक वी आर हैविंग लिटिल बिट डिफिकल्टी। मैं ये कहूँगा, इसका एक रीज़न जो मुझे ये लगता है, तो मैंने अपनी अ, मेरी समझ के मुताबिक ये है, एक रीज़न इसका ये है कि हम लोग जो हमारा जो, लेट मी एक्चुअली रीड इट एग्जैक्टली। पहला रीज़न ये है कि हम लोग उनको कुछ दे सकें। उनको हम जो मांगना है ना, हम लोग मांगते हैं, हमें ग्रांट मिलती है, ग्रांट ऑफ एनर्जी। वी आस्क देम टू गिव अस ग्रांट ऑफ एनर्जी। वी आस्क देम टू गिव अस ग्रांट ऑफ डिस्पेंसेशन। वी आस्क, ग्रांट क्या होती है? ग्रांट मतलब हमें साल में 2 बार मांगेंगे ना। मुझे लॉर्ड द कर्मा, मुझे मुझे ये काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई कोई आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नए रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो आप कहते हैं मुझे ग्रांट दीजिए। मेरे पास ग्रांट, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट देती है आपको, तो द वे यू द गवर्नमेंट गिव्स अस ग्रांट, वही पर्पस ये है कि हम इनसे एनर्जी की ग्रांट मांगते हैं। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर ये सेंटा क्लास वाली थिंकिंग नहीं है, ये लालच वाली थिंकिंग नहीं है। मैंने बिजनेस में चलाना है, तो मुझे मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कोई भी काम है, आपका बिजनेस है, सोशल वर्क है, स्कूल में कोई करते हैं, वट एवर प्रोजेक्ट यू वांट टू स्टार्ट, उसके लिए आपको ग्रांट चाहिए, तो वो यू हैव द ग्रांट ऑफ एनर्जी। अब आपको सवाल पैदा ये होता है, जो भी हम ग्रांट मांगते हैं ना, उसके, जैसे मैंने आपको कहा है ना, ये सांता क्लास की विश लिस्ट नहीं है कि मुझे ये विश लिस्ट है, ये मेरी, मुझे सांता क्लास दे देंगे। तो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा आपकी जब ग्रांट मांगते हैं, ये आगे ठीक है, रिक्वेस्ट द ग्रांट ऑफ एनर्जी, डिस्पेंसेशन एंड स्पॉन्सरशिप फॉर ए प्रोजेक्ट। तो ग्रांट ऑफ एनर्जी, जिसको हम डिस्पेंसेशन भी बोलते हैं, मतलब तो उस एनर्जी के साथ, एनर्जी इज द रियली द प्राइम ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। आप जहाँ तक अभी आज पहुँचे हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, बिजनेस में, जो भी लाइफ में आप जहाँ पहुँचे हैं, यू यूज द एनर्जी ऑफ गॉड। ये ब्रीदिंग करते हैं ना हम लोग, ब्रीदिंग, एक्सेलिंग, इनहेलिंग, एंड देन वी गेट द, वी डू ऑल द योगा प्रैक्टिसेस, वी डू प्रेयर्स, वी डू मेडिटेशन, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो वी कैन ask for the same way we can ask them for a special grant of energy of dispensation is a bigger word for that। dispensation बोलते हैं, कोई ग्रांट इज सेम एज डिस्पेंसेशन। फर्क ये है कि डिस्पेंसेशन जो है, ये एक किस्म का गिफ्ट मान लीजिए, कोई लॉटरी तो नहीं कहूँगा मैं, ये कोई ऐसा मतलब ना, भगवान से मुझे, आप किताब लिखना चाहते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आप कोई नेक काम करना चाहते हैं, मैं ये नेक वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, नेक यहाँ पर ऑन पर्पस, लालच वाली बात नहीं है। देन आई क्वालिफाई दैट, लालच वाला जो क्वेश्चन उठेगा तो उसको कैसे बैलेंस करना है। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, स्पॉन्सरशिप को करना चाहते हैं स्कूल को, या कोई नेक काम है, कोई वट एवर यू वांट टू डू दैट, अपनी लाइफ में किसी की मदद करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन, दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा जो है, ये उनसे मांगने का क्या रीज़न है? परविंदर जी, नेक्स्ट नेक्स्ट लगाना जरा स्लाइड। कमिटमेंट, ये दूसरी पर्पस ये है, इफ यू वांट टू गिव, उससे मांगते हैं ना हम लोग, व्हाट यू वांट टू गिव देम बैक इन रिटर्न, व्हाट वी वांट टू गिव देम बैक इन रिटर्न। ये क्यों है इसका? आप सोचे होंगे कि व्हाई वी नीड टू गिव देम समथिंग इन रिटर्न। मेरा यही ख्याल, मतलब जब मैंने इस रास्ते पे रिसर्च पे चला था मैं बहुत साल पहले, मैं कहता भगवान के पास तो सब कुछ है, हम भगवान को क्यों देते हैं ये इन रिटर्न? व्हाई वी गिव गॉड बैक एनर्जी इन रिटर्न? ये क्वेश्चन तो यही है ना।
वाई वी नीड टू गिव बैक गॉड, जब भगवान के पास सब कुछ है। रिटर्न समथिंग इन प्रेयर्स, डिक्रीज, सर्विस, गिविंग अप गिविंग अप ऑफ ए बैड हैबिट। तो ये मैं बैड हैबिट को बाद में रखते हैं। गिविंग अप प्रेयर्स एंड मेरिट समथिंग बैड, डिक्रीज हम बोलते हैं उनको, प्रेयर्स को। कोई नेक सर्विस में, सेवा में करना। तो व्हेन वी आर गिविंग बैक गॉड एनर्जी, क्यों देते हैं हम लोग एनर्जी गॉड? भगवान के पास एनर्जी नहीं है। तो ये नई चीज़ है जो मैंने सीखी है, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये है, हमारे को बहुत कुछ, जब मैं सीख रहा था, इस रास्ते पे चल रहा था, तो मैंने यही क्वेश्चन मेरे मन में उठता था। तो हमें तो बताया गया प्रेयर करो तो भगवान से आप मांगो, भगवान आपको दे देंगे। मैं अभी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भगवान से जो मांगो आपको मिलता है। लेकिन जो मिलता वही है जो भगवान आपको, इच्छा भगवान की होती है। आप कहेंगे नहीं, भगवान से मैंने ये मांगा था, भगवान ने मुझे ये दे दिया, वो बेटा दे दिया, बेटी दे दी, शादी के लिए वर चाहिए था वो हो गया, नौकरी चाहिए थी वो हो गया। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। हमको पंजाबी में है एक शब्द है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। अब इसका मतलब ये होगा कि भगवान, ठाकुर बोलते हैं भगवान से, जो हम ठाकुर से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं, वो देते हैं, लेकिन अपनी इच्छा के मुताबिक देते हैं। हमारी इच्छा के मुताबिक, हमें लगता है मैंने मांगा था, हाँ मांगा था मैंने, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा, ये लॉर्ड ऑफ कर्मा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। लॉर्ड ऑफ कर्मा उसको एडजुडिकेट करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, भगवान को हम प्रेयर्स क्यों देते हैं इन रिटर्न, जो मांगेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है टेबल के ऊपर। वाई वी नीड टू गिव बैक एनर्जी। अब ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी समझ के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको उस लेवल पे आपको समझाने की। वो ये है, एक वर्ड है सीड मनी, SEED, सीड मनी। कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है ना, तो हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं लोग। तो तो एक आदमी बोलता है चलो मैं सीड मनी में मैं 500 रुपये या 1,000 रुपये सीड मनी डालता हूँ। तो सीड मनी कुछ तो आ जाता है ना उसमें। तो उसके बाद में सीड मनी उसको मल्टीप्लाई, लोग और डालते हैं सीड मनी, देखा देखी लोग कहते हैं मैं भी डालूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा। तो वो 500 या 1,000 रुपया जो था सीड मनी, बिकम्स ए मिलियन, करोड़ रुपया बन जाता है बाद में जाके। तो ये सीड मनी जो है, सीड एनर्जी जो आप हमसे प्रेयर्स में डालते हैं ना, मास्टर नीड दैट एनर्जी, भगवान नीड्स दैट एनर्जी। आप कहेंगे भगवान को एनर्जी की क्या जरूरत है? रीजन में बताता हूँ आपको। ये भगवान है आध्यात्मिक स्तर के ऊपर, मास्टर्स हैं, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा हैं आध्यात्मिक स्तर के ऊपर। स्वर्ग लोग भी बोलते हैं इसको, इथेरिक लेवल भी बोलते हैं इसको। हम लोग हैं फिजिकल स्तर के ऊपर, भौतिक स्तर के ऊपर। ये दो डिफरेंट लेवल हैं, दोनों के लॉज अलग अलग हैं। ये दोनों के लॉज अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो लॉज हैं एथेरिक लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, वो ये हैं कि मास्टर जो हैं, एंजल जो हैं, भगवान जो हैं, वो फिजिकल लेवल पे कोई भी डिफिकल्टी चेंज आती है ना, प्रॉब्लम आती है ना, उनको अलाउड नहीं होता है इंटरफियर करना, अनलेस हम प्रेयर करें, उनको बोलें कि मेरे मुझे ज़रूरत है भगवान, मेरी मदद करो, तब वो तब देन दे इंटरफियर। लेकिन जब हम उनसे मांगते हैं तो दे मस्ट आंसर। ये यहाँ तक तो ठीक है। उनको एनर्जी हम क्यों देते हैं मास्टर को? हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपने कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है अपने शहर की प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, भगवान ठीक कर देंगे या गवर्नमेंट ठीक कर देगी? नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले पहले एग्जांपल दी थी, भगवान एक हैं, और एक काम नेक आदमी करता है ना, तो उसका इफेक्ट सबके ऊपर होता है। जब हम वो नेक काम हम इग्नोरेंट में नहीं करते हैं ना, उसका इफेक्ट सबके ऊपर होता है। तो वे गिव दी गॉड, हम ईश्वर को, देवी देवताओं को, मास्टर को, भगवान को, जो भी आप कहते हैं। भगवान और देवी देवताओं में क्या फर्क है? ये आप शायद के मन में ये भी क्वेश्चन होगा, भगवान और मास्टर में क्या फर्क है? भगवान एक सूर्य है, देवी देवता उसकी किरणें हैं। भगवान एक सूर्य है, मास्टर उसकी किरणें हैं। भगवान एक सूर्य है, हम उसकी किरणें हैं, सब लोग किरणें हैं। तो हम लोग यार एज ए किरण के रूप में हम कनेक्टेड हैं सूर्य के साथ। ये देवी देवता जो है, ये बीच में हमारे इंटरमीडिएट हैं,
ये जो मास्टर हैं ये हमारे बीच में हम हेल्प करने के, तो दे हेल्प अस टू रियली तो प्रोग्रेस इन द वे। मैं देख रहा हूँ 10 मिनट का नोटिस आ गया है, तो आई वांट टू ट्राई टू फिनिश इट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। तो ये है, तो हम लोग उनको एनर्जी देते हैं, तो दैट एनर्जी हेल्प्स द मास्टर्स टू हेल्प अस एज ए सीड मनी, टू गिव अस, टू टेक अस, टू हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम, टू ब्रिंग अस क्लोजर, हमारे आध्यात्मिक रास्ते पे हमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं लॉर्ड ऑफ कर्मा। तो ये है मेरा जो जो स्लाइड जो थी, इसमें गिव एंड टेक में, तो जब लेटर हम लिखते हैं ना, जो लिखेंगे, अब आप लोग लेटर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आप लोग लेटर लिखेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, उस पर लिखेंगे हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, प्रिय लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, या प्रिय जो भी नाम लेंगे उनके, जरूरी नहीं आपने सबके नाम लिखने हैं। मेरी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बारे में मुझे पता नहीं था, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे नया ये जो दिसंबर 31 को आपने तक जब आपने लिखना है, आप रिक्वेस्ट करेंगे मेरी विश लिस्ट ये है, मुझे ये प्रोजेक्ट है, ये मैं करना चाहती हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट है, ये मेरा ये बिजनेस है, ये मेरी हेल्थ ऐसी जा रही है, ये मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे हैं, ये मुझे चाहिए कि मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मेरे पड़ोसियों से, मेरे घर वालों से, मेरे बिजनेसमैन, मेरे हमारे शहर में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, दिल्ली में, हमारे देश में ये प्रॉब्लम, हमारी ये चाइना का बॉर्डर क्या है, पाकिस्तान का है, दुनिया की प्रॉब्लम है, यूक्रेन, जो भी आपके मन में आता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम ये हैं, मेरे इश्यूज ये हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ मदद करूँ आपकी, मुझे मेरी मदद करिए, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन रिटर्न में क्या देना चाहता हूँ। मैं मेरी इन रिटर्न में मैं, आप कोई भी कह सकते हैं, आप कोई भी आप मंत्रार्थ करते हैं, कोई भी पूजा का मंत्रार्थ करते हैं, तो मैं आधा घंटा ये मंत्रार्थ करूँगी, आधा घंटा मैं ये भजन सुनूंगी, आधा घंटा में हम लोग डिक्री करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा, वालिफ फ्लेम की डिक्रीज हैं वो आपको पता होंगी। आई मे बीइंग अ वालिफ हार एम द प्योरिटी गॉड इज आर, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में, टाइम खत्म होने वाला है। तो मैं ये बताऊंगा कि आपके मन में जो भी आता है वो आप लिखेंगे कि मैं ये इन रिटर्न में दूंगी, या मैं दूंगा, ये प्रोजेक्ट में शुरू करूंगी, मदद करूंगी अनाथ आश्रम की, या डिवोशन, ये इतनी डोनेशन दूंगा मैं यहाँ पर, या और मेरी बुरी आदत ये है, जो भी बुरी आदत है आपकी, कुछ जो भी है लत है, मैं छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, ये मेरा एफर्ट होगा गुडविल की तरफ जाने का। आपने कुछ देना है बेट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, कुछ देना है, ये मांगना नहीं है, मांगने के बदले में ये गिव एंड टेक है, असंडे मास्टर की एनर्जी का है, एनर्जी लेवल के ऊपर है, आपके बीच में है, भगवान के बीच में। वो लेटर को आपने बाद में फोल्ड करके पेन में लिखना है, पेन से लिखना है, कागज के ऊपर लिखना है, उसकी 2 कापियां बनानी है आपने, एक कापी अपने लिए रखनी है, दूसरी कापी को 31 दिसंबर की रात को 12 बजे, अराउंड 12, या पहले भी कर सकते हैं आप इफ यू वांट, पर दिसंबर 31 को आपने ना उस लेटर को बर्न करना है, बाहर जाके, घर के अंदर नहीं, बाहर कहीं सेफ जगह पे ना। तो उस बर्न करने के बाद में उसकी जो एशेज होगी ना, उसको आपने किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे डाल देना है, डोंट पुट इट इन द ट्रैश, और नाली में नहीं डालना है। तो इसे आई एम सेइंग दैट वे ना, बस यही है। उसके बाद में आपने उस लेटर को अपनी भगवत गीता में रख लीजिए, अपनी जो जिसमें प्रेयर करते हैं उस बुक में रख लीजिए, ये डिक्रीज करेंगे आप, उसको पढ़ते रहिए अक्सर, और जो आपने लिखा है आपको याद रहे, आपने क्या मांगा है और क्या देना है। और वो जो संडे मास्टर के जो हम सारी जो लॉर्ड ऑफ कर्मा के नाम है ना, वो उनसे पहचान बनानी है आपने। तो परविंदर जी आपकी मदद करेंगे, सतवीर जी आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, परविंदर जी को, सतवीर जी को, और विल हेल्प यू एवरी वे पॉसिबल। क्वेश्चन आपके होंगे तो अभी अगर लगता है ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो दोबारा सतवीर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा क्या करना होगा? विमल जी। सर, अगर थोड़ा डिस्कशन कंटिन्यू रखें तो बेहतर है। उसी लिंक के द्वारा सभी साथी जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है सभी कंटिन्यू करें। तो उसी लिंक के द्वारा हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लिंक वही रहेगा, पासवर्ड वही रहेगा, सिर्फ आपको रिक्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास 45 मिनट्स की लिमिटेशन होती है। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी होगी अगर सभी लोग वापस से रिज्वाइन करें, Still we have क्योंकि 5 ऐसा minutes to मौका go. बहुत बहुत
कम मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलता या बहुत रेयर है, लेकिन निश्चित रूप से कम मिलता है। अभी आप सुन रहे हैं, उसके बाद जब आपके मन में जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर मिलेगा, तब आप इसको बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं तो ये पिछले साल भी एक्सपीरियंस किया, तो मेरे लिए तब बहुत अनुभूत एक एक्सपीरियंस था, जिसको मैं रियलाइज किया और मेरे जिंदगी में बहुत बार काम आया। मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान, ये शेयरिंग आप सबके भी उतना ही काम आए जितना मैंने अपने शिद्दत से महसूस किया उसको। तो डेफिनेटली हम लोग रिज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से रिकनेक्ट होंगे। अभी परविंदर सर, कितना टाइम बाकी है जी? 4 minutes, 4 minutes still there. 4 मिनट्स, फोर Yes. मिनट्स नो इश्यूज एट ऑल। सर आप कंटिन्यू कीजिए, 4 मिनट बाद हम फिर से उसी लिंक के द्वारा एक आध मिनट में जुड़ जाएंगे सभी। थैंक यू सर, मुझे अच्छा लगा आपने जो कहा। मुझे पता लेट है, लेकिन ये मोमेंट, ये जो मोमेंटम है, जो जो जोड़ बना हुआ है ना, मैं चाहूँगा कि आपके जो क्वेश्चन होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं, मेरी अगर मुझे जितना मैं जवाब दे सकता हूँ वो दूंगा। ये मोमेंट जो है ना, ये बहुत कम आती है ज़िंदगी में। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मुझे भी इस रास्ते पे चले हुए कितने साल हो गए हैं, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है जब हम लोग जुड़ते हैं ना और शेयर करते हैं। और ये नॉलेज जो है, यही मेरा प्रेयर है, यही भगवान की प्रेयर है, ये लॉर्ड ऑफ कर्मा की प्रेयर है। हम सबको भगवान की यही है कि ये इस नॉलेज को अप्लाई किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बहन भाइयों जिनको पता नहीं है ना, उनको ये पता चले कि हम भौतिक स्तर पे हैं, लेकिन हम, हमारा एक आध्यात्मिक लेवल भी है, और वो हमारे भाई बहन हैं, मास्टर्स हैं, भगवान है। ये सतयुग की परिभाषा जो है, हम कहते थे, सुनते थे, वो अराउंड द कॉर्नर है, उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। सतयुग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो यही सतयुग में ऐसा होता था, पिछले युगों में जब सतयुग था, तो वही है, वही बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो यही मेरी इच्छा है। लेट्स सी, जब हम डिसकनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ट्राई टू कम, एंड आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट, एंड आई विल थैंकफुल टू यू अगर आप थोड़ा सा सवा हमारे 9 बजे। हमारे धर्म में आवागमन का एक सिद्धांत है। जब हम लोग डिस्कनेक्ट होंगे तो वो रिकनेक्शन की एक फाउंडेशन होता है। कितनी बढ़िया बात की आपने, या पॉजिटिवली, तो इट इज़ वेरी ट्रू। आई 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 टोटली सेकंड इट, जैसा आपने कहा है ना। तो यही है, मैं आपसे ये कहूँगा सबसे ना, तो देखते हैं, बिफोर द टाइम इज ओवर। आई जस्ट वांट टू अगर आप नहीं आ पाते हैं तो मैं आपका थैंक यू कहूँगा, और हम लोग मिलते रहेंगे। सेकंड वर्कशॉप होगी, थर्ड वर्कशॉप होगी, मेरा तो यही, नहीं, परविंदर डेफिनेटली जी यही कह रहे डेफिनेटली थे। सभी मिलेंगे जी, आई एम डैम श्योर कि सभी मिलेंगे। इतना प्रेसिशियस मौका कोई भी हाथ से नहीं जाने देगा। थोड़ा सा एक बार कनेक्ट हो गए तो ये लोग, मैंने तो पिछली बार भी एक्सपीरियंस किया था कि कई लोगों के आपको मेरे पास कॉल आए। मैंने कहा सर से डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपको उस लेवल पर सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। तो आई होप कि उस समय भी आपको काफी कॉल्स आई होंगी। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, जी हाँ, मुझे याद है। मुझे अब लगता है अभी अराउंड द कॉर्नर, अभी ना, लास्ट ईयर 1 साल हो गया, लेकिन अभी अभी हुआ है, जैसे कुछ महीने पे, एक बिल्कुल दो जी, महीने बिल्कुल यही कनेक्शन होता है जी, कनेक्शन इसी को कहेंगे हम लोग। जी हाँ, जी हाँ, परविंदर तो जी, कितना टाइम बाकी है? Sir, 1 minute. 1 मिनट, चलिए चलिए लॉग चलिए, ऑन कर ही बहुत लेते बेहतर, हैं। बहुत बेहतर। हाँ। चलो, एक 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 मंत्र पढ़ते हैं। आप विमल जी, आप करेंगे ओम भूर्भुवः स्वः। लेट्स चैंट दैट मंत्र फॉर वन ओम मिनट भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो जल का देवता था उसने उसको सारी की सारी जो कुल्हाड़ियां दे दी, तो हमें तो वो लकड़ा रहा था, वो वाली स्थिति है। तो वी आर ब्लेस्ड एनफ। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, चार चार स्लाइड्स हैं, तो अच्छा रहेगा कि स्लाइड्स, हम लोगों ने सोचा कि परविंदर जी आगे थे यहाँ थोड़ा जल्दी, हम लोगों ने 4 स्लाइड्स बनाई हैं,
तो हम लोग एक एक स्लाइड से शुरू करेंगे, तो उसके बारे में अच्छा हम लोग देख सकेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो इट विल हेल्प अस पिक्चर अस, एंड देन आई कैन, जो आगे बढ़ेंगे ना, तो थोड़ी मदद मिलेगी कि हम लोगों ने क्या देख रहे हैं और क्या जो है उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगा या मैं बोलूँगा। तो वी वी एबल टू बेटर कनेक्ट विद। तो प्रविंदर जी, लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारे 8 मेंबर्स हैं कार्मिक बोर्ड के। अब आप कहेंगे ये जैसा आप शायद के मन में होगा, मुझे कैसे पता है कि 8 मेंबर हो गए। मैंने पिछले 50 वर्षों से, मान लीजिए, इस इस टॉपिक को कह दीजिए या इसको स्टडी किया है काफ़ी डीप लेवल पे। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको, प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विश्वास करना आप 100%। लेट्स गो अलॉन्ग विद इट। आपके क्वेश्चन होंगे ना जो भी जहाँ जहाँ आएंगे ना, तो क्यों है, आपको कैसे पता है 8 मेंबर हैं, ये क्यों नहीं पता है कि कम हैं, या तो जितना मैंने सीखा है ना, मैं आपको वही आपको बताऊंगा। जो मुझे नहीं पता तो आई विल टेल यू मुझे नहीं पता है। तो दैट्स द वे वी विल स्टार्ट। सो लेट्स हैव द फर्स्ट स्लाइड। परविंदर जी, जो कार्मिक बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, कैन वी हैव दैट स्लाइड ऑन द स्क्रीन प्लीज? ये नहीं आ रही है, हम वर्किंग ऑन इट। इस पे हम लोगों ने हाँ। 8 मेंबर जो हैं, वो मैं आपको उनको जानकारी देना चाहूँगा, वो कौन कौन है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे अगली स्लाइड के ऊपर। तो मैं हर एक को इंडिविजुअली, हर एक के बारे में बताऊंगा कि वो कौन कौन से 8 मेंबर्स हैं, उनका क्या पर्पस है, उनका उनका क्या फंक्शन है, और और कैसे उनको, जो लास्ट पार्ट होगा वो लेटर राइटिंग का होगा। जो लेटर राइटिंग हम क्यों लिखते हैं उनको, और ये लेटर राइटिंग का उद्देश्य क्या है, और उसको बाद में क्या होता है लेटर राइटिंग के बाद में। हम लोग जो, तो थोड़ा सा आई थिंक ये भूमिका यही है कि लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द 8 मेंबर्स। तो वी आर गेटिंग इट इन अ मिनट। परविंदर जी ट्राई कर रहे हैं। ये आगे स्लाइड, थैंक यू परविंदर जी। ये, तो ये देखिए स्लाइड के ऊपर ना कार्मिक बोर्ड भी लिखा हुआ है बीच में। इसके 8 मेंबर हैं। सबसे ऊपर 12 बजे की लाइन पे आप देखेंगे एक मास्टर हैं, जो हाथ में ऐसे किए हुए ब्लेसिंग दे रहे हैं। उसके बाद में दाईं तरफ 1 बजे की लाइन पे एक आंख है वो भी कहेंगे आंख का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा कि आंख के पीछे एक मास्टर हैं। उसके बाद में 2 बजे की लाइन पे एक लेडी हैं, उनका नाम है, वो मैं, लेडी मास्टर नाडा है उनका नाम, एक्चुअली पालस अथीना उनका नाम किया गया है यहाँ पर। आई थिंक आई एम गेटिंग म्यूट। आपने म्यूट कर दिया सबको। ठीक है। Yeah, I'm okay now. I can see that I'm not muted. So तो ये डिफरेंट जो मास्टर्स है ना, इनके बारे में अलग अलग बताऊंगा मैं आपको। जो 6 बजे की लाइन पे एक बूढ़ा है, 7 बजे की लाइन पे एक लेडी है, 9 बजे की लाइन पे एक गॉडेस ऑफ लिबर्टी है, जिनको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। उसके बाद में 10 या 11 बजे की लाइन पे एक मास्टर हैं। तो ये जो मास्टर जो है ना, ये इनको लेडी मास्टर भी बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं। तो मैं इनके बारे में बताऊंगा कि आप सोच रहे होंगे इनके नाम हमें क्यों नहीं पता है हिंदी भाषा में। यही मेरा क्वेश्चन हुआ करता था, हिंदी भाषा में इनके नाम क्यों नहीं है। तो जो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका फंक्शन क्या है। फिर मैं इनको एक एक करके बताऊंगा। जो 12 बजे के लाइन पे मास्टर हैं, उनको हम गणेश जी बोलते हैं। उनका नाम गणेश जी है, उनका नाम हम ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर बोलते हैं, लेकिन उनका नाम वही है जो गणेश जी हैं। तो आप कहेंगे ये गणेश जी लगते तो नहीं है, ये तो कुछ और ही लगते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपसे शेयर करूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि गणेश जी का वो सिंबॉलिक जो है ना, एलिफेंट हेड है, उनका मतलब यह है कॉस्मिक मेमोरी, इज ए बीइंग। तो हमारे हिंदू धर्म में हम उनको बोलते हैं कि वो गणेश जी, वी नो हिम एज गणेश जी। उनका हाथी की सूंड वाला सिर है। तो इसका मतलब ये है सिंबॉलिकली, इसका मतलब ये है कि उनकी जो मेमोरी है, वो हाथी की मेमोरी इनफाइनाइट होती है। तो ये इनका पर्पस जो है वो वही है जो हाथी के माइंड का होता है। उसके अंदर, उनके माइंड के अंदर हमारा डिवाइन प्लान होता है।
तो यही उनको डिवाइन प्लान कैसे, ये दो जो मेंबर हैं ये कर्मिक बोर्ड के, तो कैसे ये हमारी हमारी हमें हमारे माँ बाप के रूप में देख सकते हैं, हमारे गुरु के रूप में हम हमें देख सकते हैं, मास्टर के रूप में हमें देख सकते हैं। तो हमारा उनसे क्या कनेक्शन है, क्या फंक्शन है, और कैसे हम उस संबंध को जान सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटीमेट, बड़ा पर्सनल कनेक्शन है। ठीक है। तो अब अगली स्लाइड पे आते हैं, वो है इनका फंक्शन क्या है। कर्मिक बोर्ड है ना, इनके 8 मेंबर हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो अगली स्लाइड परविंदर जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट स्लाइड। इनके 2 फंक्शन हैं, कर्मिक बोर्ड के ना 2 फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन इनका जो है, दोनों फंक्शन जो है वो हमारे से कनेक्टेड हैं। हम पृथ्वी लोक पे हैं, ये जो है कर्मिक बोर्ड के मेंबर, जिसको हम स्वर्ग लोक बोलते हैं या इथेरिक प्लेन बोलते हैं, ये वहाँ पर है। इनकी बॉडी नहीं है हमारी तरह, दे हैव ए इथेरिक बॉडी। जैसे हम भगवान को बोलते हैं या देवी देवता को बोलते हैं, इनके जो शरीर है वो हमारी तरह भौतिक, जिसको बोलते हैं भौतिक शरीर नहीं है, ताकि हम उन्हें देख सकें। जैसे हम भगवान को जानते हैं, जैसे हम देवी देवता को जानते हैं, जैसे हम मतलब, तो ये वही वही परिभाषा यहाँ अप्लाई होती है। तो पहला इनका जो फंक्शन है ना, वो ये है, और ये मैं पढ़ता हूँ, तो उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये है पहला फंक्शन, एडजुडिकेट साइकल्स ऑफ इंडिविजुअल कर्मा, ग्रुप कर्मा, नेशनल कर्मा एंड वर्ल्ड कर्मा। अब तो आप सोच रहे होंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं था ये हमारे इतने प्रकार के कर्म होते हैं, हमें तो पता था मेरे ही कर्म होते हैं, इंडिविजुअल कर्मा जिसको बोलते हैं, पर्सनल कर्मा जिसको बोलते हैं। तो मैं भी जब इस रास्ते पे, इस मार्ग पे, इस रास्ते की ओर, रिसर्च की ओर बढ़ा था, तो मेरा भी यही क्वेश्चन था। मैं सोचा मैंने अपने कर्म के बारे में जानना है, बस मुझे तो तंत्र बताया गया है। लेकिन हमारे जो कर्म है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो पर्सनल कर्मा जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल कर्मा, एक होता है ग्रुप कर्मा। ये ग्रुप कर्मा की डेफिनेशन जो है वो फैमिली से भी हो सकती है ना, वो शहर से भी हो सकती है, अगर अगर अगले लेवल पे उससे बड़ी भी हो सकती है। उसके बाद में नेशनल कर्मा आता है, जो कंट्री का कर्मा जिसको बोलते हैं, ये वो है कर्मा। फिर वर्ल्ड कर्मा है। तो आप सोच रहे होंगे ये मुझे क्या लेना देना है ये बाकी के कर्म से, मैंने तो अपनी मेरी नाव चलती रहे, मेरे कर्म बैलेंस होते रहे तो भगवान के पास मैं पहुंच जाऊंगा ये मोक्षा लेकर, बस। मैं भी ऐसे सोचा करता था। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट, ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये 4 प्रकार के कर्म क्यों हैं। उसका रीजन, एक रीजन तो ये है कि भगवान ने हमें बनाया है ना, तो भगवान एक है, ये तो मानते हैं हम, भगवान एक है, सब धर्मों में एक ही भगवान है। अब मैं जो आगे जो बढ़ना चाहता हूँ ना, भगवान एक है, इसका मतलब कर्म से क्या कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन कर्म से ये है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जैसे हम कहते हैं, है ना, एक आदमी अच्छाई करता है ना, तो उसको सबको उसका फल मिलता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आप कभी कोशिश करिएगा, एक रुमाल को एक टेबल पे रख के ना, उसको किसी भी पॉइंट से पकड़ के ऊपर उठाइएगा। वो मान लीजिए वो रुमाल जो है जहाँ से आप उठा रहे हैं, वो आप हैं और आपके कर्म हैं। तो देखिएगा सारा का सारा रुमाल, जो जिस रुमाल के नीचे जितना भी घेरा है ना, रुमाल पूरा का पूरा उठ जाएगा। इसका मतलब अगर वो रुमाल को हम मान लें प्लानिटरी या वर्ल्ड मान लें, या शहर का मान लें, उसके अंदर शहर भी हैं, उसके अंदर ग्रुप भी हैं, उसके अंदर आप भी हैं, आपकी फैमिली भी है, तो सारे कनेक्टेड हैं। तो रुमाल को जब आप कहीं से भी ऊपर उठाएंगे ना, तो रुमाल पूरा का पूरा उठेगा। ऐसे ही अगर वो रुमाल को नीचे से, आप नीचे से उसको पकड़ के नीचे से खींचेंगे ना, तो पूरा का पूरा रुमाल नीचे आ जाएगा, गिर जाएगा। तो इसको, इसका मेरा इस उदाहरण को आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ये है कि मैं जिम्मेवार हूँ। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था। भगवान के पास जाएंगे ना, तो मुझे भगवान कहेंगे मुझे पता नहीं था, मैं भी कह सकता हूँ जब तक तो मुझे पता नहीं था, तब तक तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज ऑफ द लॉ। ये भी एक मुहावरा है। अगर
पुलिस वाला पकड़ लेता है मुझे, रोड के ऊपर रेड लाइट क्रॉस करते हुए या स्टॉप साइन क्रॉस करते हुए या स्पीडिंग करते हुए, और मैं बोलता मुझे पता नहीं था। तो वो चलेगा नहीं, एक्सक्यूज जो है वो कहेंगे आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं था। तो तो आपको एक मौका मिलता है हमें, मुझे पता नहीं था, अब यहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जो जो मैं आपसे इस रास्ते के कई चीज़ें आपको लगेंगी जो पहली बार सुन रहे हैं आप, आपको नई भी लगेंगी, अद्भुत भी लगेंगी। कहेंगे मैं बिलीव नहीं कर सकता इस बात को। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप जो मैं कह रहा हूँ ना उसको बिलीव मत करना, उसको पुट देम ऑन द बैक बर्नर। किचन में आपके 4 बर्नर होते हैं ना, तो एक 2 बर्नर आगे होते हैं, 2 बर्नर पीछे होते हैं, पीछे के बर्नर पे रख दीजिए, बाद में सोचेंगे, ठीक है। आपको जब टाइम आएगा ना तो यू विल फाइंड द, आपका आंसर मिल जाएगा इसका। दूसरा पर्पस क्या है परविंदर जी, अगला लगाना, अगली स्लाइड। दूसरा जो कर्मिक बोर्ड का जो है, इनके जो दूसरा पर्पस क्या है, जो हमें, वो क्यों है कर्मिक बोर्ड, उनकी उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो ड्यूटी है, वो जो उनकी जो पहचान है, उनसे वो हमें क्या देते हैं। तो एक तो ये हमें बताया कि ये हमारे कर्मों को बांटते हैं, देते हैं। एडजुडिकेट का मतलब है वो हमें उसके बारे में ज्ञान देते हैं, उन बताते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि दूसरा जो है वो ये है पर्पस, जो ये है एडजुडिकेट लॉज। देखिए ये कितना अच्छा है तरीके से लिखा हुआ है उनका जो एडजुकेट का मतलब बांटना या रूल करना या सेवा करना या गवर्न करना, कोई भी लफ्ज़ आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड। एडजुडिकेट लॉज इन द वे दैट विल गिव पीपल बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। है नहीं अच्छा? ये सजा नहीं है। मुझे कहा गया था कर्मिक बोर्ड कर्म हमारी सजा मिलती है हमें, अरे मैंने बोला सजा, मैं भी बिलीव करता था। ये इसलिए देते हैं हमें कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बेस्ट वे टू बैलेंस इट सो वी कैन मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। देखिए ना, मैं ऐसे मैं बताता हूँ, जब तक हमारे कर्म है ना तब तक हम बंधे हुए हैं, हम जंजीरों में बंधे हुए हैं। हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे एक किस्म का देन है। हमने क्रिएट किया है दुनिया में, नेगेटिव कर्मा बंधन है, वो निकालने हम लोगों ने फ्री करेंगे तभी तो हम हवा में ऊपर इथेरिक बॉडी में वी कैन गो टू द आवर होम, जिसको स्वर्ग लोग बोलते हैं या मोक्षा बोलते हैं, सेंचर बोलते हैं। तो ये उनका प्रेम वाला रीज़न है दो। तो ये स्लाइड है, ये बहुत आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। तो you can always listen to this slide, watch these slides and listen to this recording. अब अगले पॉइंट पे आते हैं। मैं देखना मैं चाहूँगा आपसे शेयर करूँ इनके एक एक के बारे में। जो मैंने आपको दिखाई ना स्लाइड 8 मेंबर की, थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी एक एक 2-2 मिनट की दूंगा मैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा। फिर सब हम लोग थोड़ा सा मोर कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ये जो टॉपिक है ना, ये उससे हमारा इस दिन, इस मोमेंट 25 तारीख, हम लोगों ने ये प्रोग्राम लास्ट ईयर भी किया था, 25 दिसंबर 2023 में किया था। 25 दिसंबर आ जाए, 1 साल के बाद ही फिर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको जानकारी शायद होगी पिछले साल की भी थोड़ी सी, नहीं है तो रिफ्रेश करेंगे, आगे बढ़ेंगे जो जो। तो अब अगली स्लाइड पे आते हैं, एक एक करके ना हम आगे बढ़ते हैं 8 मेंबर के ऊपर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके नाम जो हैं, जो भी हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं, पहली बार इनके फोटो देख रहे हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि ये ना, ये नॉलेज जो है हमारे हिंदू धर्म में है, इनके नाम हैं जरूर, 8 मेंबर की संस्कृत भाषा में वेदास में नाम है। लेकिन मुझे जो शायद आपको नाम पता होंगे ज़्यादा, आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। मुझे आपसे जानकारी मिलेगी तो अच्छा रहेगा कि मैं भी थोड़ा बहुत मेरा ज्ञान बढ़ेगा। तो मुझे जो नाम मैंने अमेरिका में मैंने कितने साल 60-70 ऑलमोस्ट मैं 20 साल की उम्र में वहाँ गया था। टुडे आई एम 80 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने कम से कम 60 साल वहाँ गुजारे हैं। तो ये स्टडी मैंने किया ना, ये इंग्लिश भाषा में अमेरिका में किया है। तो सो दैट्स वाई मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ ये नाम जो हैं। तो प्लीज़, जैसे मैंने आपको कहा, अगर स्ट्रेंज लगते हैं ना कि अरे आप तो हिंदुस्तानी है, ये हमें नाम कैसे कैसे बताए जा रहे हैं, मेरा नाम से कोई पर्पस नहीं है। जो मैसेज जो है ना, हमारी जो मास्टर की जो आइडेंटिटी है ना, वो नाम से नहीं जुड़ी है। मेरी आइडेंटिटी मेरे नाम से नहीं जुड़ी है, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से नहीं जुड़ी हुई है। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है ना,
वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। तो ये मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ गिव इट ए चांस, नाम को जब मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहले मेंबर ये हैं, इनको बोलते हैं गणेश जी, ये तो हम जानते ही हैं। इनका जो नाम है, ये टाइटल है ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर जो है ना, इनका नाम नहीं बताया गया। इनका नाम गणेश जी हम बोलते हैं इंडिया में। एक नाम इनका गणेश जी है, मुझे और पता नहीं इनके नाम। शायद और भी हैं, हम गणपति भी बोलते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। हमारे तो भजन है गणेश जी के, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो संबोधित करना उस नाम से बीइंग को, वो पता है उनको भी, ये मुझे इनको ही संबोधित कर रहा हूँ। तो इनको बोलते हैं ग्रेट डिवाइन डायरेक्टर। इनको जो भी ये सबसे, मैं ये तो नहीं कहूँगा 8 मेंबर हैं। अब सवाल पैदा होता, ये 7 मेंबर हुआ करते थे पहले, अंटिल 10 साल 20 साल पहले तक ना, जहाँ तक मैंने, मेरी रिसर्च है, 7 मेंबर हुआ करते थे। 7 मेंबर क्यों थे? क्योंकि हमारी 7 रेज हैं, 7 क्वालिटीज हैं, 7 चक्रास हैं। तो ये 7 जो नंबर है ना, ये हम बोलते 7 समुंदर पार जाएंगे, और ये पुराने जमाने में ऐसा बोलते थे। 7 रेज जो है ना, ये हमारी आध्यात्मिक लाइट की, रोशनी की रे है, जो अगली किसी वर्कशॉप में आपको मैं एक एक रे के बारे में बताऊंगा, इसकी क्या क्वालिटी है। जैसे हर एक रे की क्वालिटी होती है। जैसे मान लीजिए वाइट रे है, सफ़ेद रे है, वाइट रे की क्वालिटी है प्योरिटी, यू नो। ब्लू रे है, उसकी क्वालिटी है भगवान की इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट करना है। भगवान को पंजाबी में हम उसको पाणा बोलते हैं, भगवान के पाणे को कैसे मानना है। पिंक क्वालिटी की क्वालिटी है प्यार, लव, या जो जो भगवान का प्यार है, उसकी, उसका लव क्वालिटी कैसे हम अपने अंदर बढ़ाएं। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो ग्रैंड वाइड डायरेक्टर है ना, ये ये हमारे गणेश जी हैं। इनसे हम जब कर्मिक बोर्ड के लेटर, अभी बताऊंगा जब इनके बारे में, एक एक करके मैं बताने के बाद मैं बताऊंगा कि इनसे हम जब लेटर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, क्या मांगते हैं, क्या हमें मिलता है। अगर नहीं मांगते हैं तो हमें, हाँ जी, आप जसपाल जी, म्यूट कर लेंगे बीच अपने में आप को। थोड़ा इंटरफेयर करने के लिए माफी चाहता हूँ। एक बारी फिर से अपने को ज्वाइन करना है, आप कंटिन्यू करें। अगर ये सेशन बीच में अगर एंड होता है तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीजॉइन इमीडिएटली। प्लीज कंटिन्यू जसपाल जी। ठीक है जी, सतवीर जी, सतवीर जी। तो मैं, आई शुड कंटिन्यू, यही आप कह रहे हैं ना? आई शुड, ओके, आई कंटिन्यू करता हूँ जब, यस सर, यस अगर, सर, यस ठीक है, सर। अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है तो दोबारा ज्वाइन करना, ये कह रहे हैं वो। ठीक है जी हाँ सर, जी, हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये जो है ना, ये गणेश जी, इनके, ये एक मेंबर है, पहले मेंबर है। दूसरे मेंबर, परविंदर जी, दूसरे मेंबर की बात करते हैं ये। तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी इनको दे रहा हूँ, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो पर्पस जो है ना, वो थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि आपके क्वेश्चन जो हों वो भी मैं, सवाल जवाब में हम लोग उसमें पार्ट पार्ट। सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, परविंदर जी, तुसी ते सतवीर जी ते विमल जी, यू आर दी होस्ट टीना। बताइए क्वेश्चन आंसर कैसे प्रोसीड करना है इस सेशन में। ऑल ऑल योर्स। कोई प्रोसेस हमारा पेंडिंग है सर? Please, जसपाल सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, ठीक है जी। I'll begin, and then we can all join in together. तो तो मैं ये, ऐसे ये कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि आप शायद सोच रहे होंगे कि बहुत कुछ जो मैंने कहा है। पीछे से समझ बहुत गए जी। आवाज आ रही है, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। ये म्यूट ऑल पे करना, म्यूट ऑल। हाँ जी, हाँ जी, जसपाल जी आप अपना अनम्यूट करके आप बोलें। और सतवीर जी आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी।
ठीक है, अब हो गया, अब बोलो। हाँ जी। लेटर राइटिंग में कोई कुछ पेंडिंग है हमारे पास? नहीं, मेरा मेरा कुछ पेंडिंग नहीं। आप मेरी आवाज में पूछिए। डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं तो इस करके मेरी कोई वॉइस में वेरिएशन हो सकती है। हाँ जी। इस बार नहीं, लेटर राइटिंग का तो हमने तो पिछले साल आपने बताया, इस साल और ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाए उसको। क्लास चाहिए था। और पीछे पीछे से कुछ उसके लोग बात अलावा कर रहे हैं। आपने कहा था जी वो अपना कहीं मेरी बैकग्राउंड आवाज नॉइज तो नहीं आ रही है? आपकी बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। हाँ, मैं एक्चुअल में बाहर हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो आपने एक शब्द प्रयोग हाँ किया, जी। उसके बारे में जरूर आप जानना वो कौन सा वायलेट फिल्म के बारे में था, ऐसे ऐसा आप कहना है? किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं आप? सतवीर सर, आप वायलेट फ्लेम की बात जसपाल कर जी रहे ने हैं एक क्या? शब्द, हाँ जी हाँ जी, इन्होंने वायलेट अग्नि की बात कही थी, जसपाल जी मैं ने। चलिए, आपने हम्म। खैर ये अभी बोल दिया। एज जसपाल जी, मैंने लिख कर रखा हुआ था। मेरे पास अपने इस मीटिंग में से 3 लोगों के मैसेजेस और फोन कॉल आए हैं कि लास्ट ईयर भी हमने ये डिस्कस किया था कि आप जब ये मीटिंग खत्म हो जाए, थैंक्स गिविंग में ये जसपाल जी से रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा कि हम सब लोग उसको एक बार फिर से करना चाहते हैं। तो मेरा उन सब भाई बहनों की तरफ से आपसे निवेदन है कि अगर समय मिले, अभी नहीं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या न्यू ईयर के बाद, आप वायलेट फ्लेम के बारे में जरूर कुछ ना कुछ हमें मार्गदर्शन करें। बिकॉज मैंने जहां तक देखा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में इसको ज़रूर हम लोग थोड़ा-सा आत्मसात कर पाएँ, सीख पाएँ, तो ये हम सबके लिए बहुत प्लेज़र की बात होगी। और मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, आशान्वित हूँ कि आप पिछली बार की तरह इस बार भी ना नहीं करेंगे। नहीं, अब ऐसा मुझे मत शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज़। मुझे अब आई एम योर ब्रदर। मुझे आप मुझे वैसे बात कर सकते हैं, एज एज टू फ्रेंड्स टॉक। माय तो मेरे प्लेज़र, माय लिए प्लेज़र। सबसे आई विल बी, मैं वैसे कैसे बोलूँ, मुझे मेरी खुशकिस्मती होगी, मुझे अच्छा लगेगा ये वाले फ्लेम के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा एपेटाइजर जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद में जब भी आप, परविंदर जी और सतवीर जी और आपको लगे ठीक, नए साल के बाद में या नए साल से 3 4 दिन, जो भी आपको शेड्यूल लगेगा ना, नहीं, ठीक। जब मैं जब आप कंफर्टेबल फील करें, हम तो जी प्यासे हैं, हमें कुएं के पास आना है, जबकि आपकी नेचर इस तरह की नहीं है। लेकिन जब भी आप आदेश करेंगे तो डेफिनेटली हम सब लोग, मतलब मेरे को रिक्वेस्ट भी आई है, मैंने उनको भी एश्योर किया था कि मैं जसपाल जी के आगे बात जरूर रखूंगा। मानना ना मानना तो आप पर निर्भर है, लेकिन हम सभी लोग बहुत आशान्वित हैं कि आप लोग हमें इसके बारे में जरूर एक बार फिर से मार्गदर्शन देंगे, जैसे लास्ट ईयर भी दिया था। जी हाँ, ये आपने ठीक कहा है। वाले फ्लेम के बारे में बहुत बहुत कम लोगों को पता है, और दूसरा आपने बताया जो पता है लोगों को, वो डाइल्यूटेड है, वो ह्यूमन फॉर्म में है, डाइल्यूटेड है। यस, इनकरेक्ट यस। भी है, और लोग पैसे भी चार्ज करते हैं। और मुझे लगता है, मुझे ऐसे ही जब न्यूज़ मिलती है ना, मुझे थोड़ा सा फील होता है कि इसकी ज़रूरत है, वालेट फ्लेम की नॉलेज की ज़रूरत है, एक्यूरेट नॉलेज की। तो ये एक वर्कशॉप में, 2 वर्कशॉप में आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी जो खुशकिस्मती है वालर अग्नि के बारे में जानने की, वो हिंदू धर्म के थ्रू है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आई एम सिख, आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है। ब्रह्मा विष्णु शिवा के बोलते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिवा जी। ब्रह्मा जी इज ए क्रिएटर, विष्णु जी इज ए प्रिजर्वर या रेगुलेटर, एंड शिव शिव जी को यह बोलते हैं, वो है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर ऑफ व्हाट?
डिस्ट्रॉयर ऑफ मतलब एनर्जी जो है ना, नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को। वैसे देखा जाए तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। तो ये प्रिंसिपल जो है ना, तो हिंदू धर्म में जो शिव जी का रोल है, शिव जी की जो ऑरा है, उनकी जो प्रेजेंस है, वो वायलेट अग्नि ही है। उनकी जो ऑरा से, शिव जी की जो ऑरा से जो प्रकाश निकलता है ना, वो वायलेट अग्नि, एक प्रकाश वो है। एक को प्रकाश और भी है, रूबी रे का भी है, वो भी उनको बोलते हैं, शिव जी के अंदर रूबी रे भी है। तो मैं वायलेट अग्नि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वायलेट अग्नि क्या करती है? वायलेट अग्नि के मंत्राज हैं, उनको डिक्रीज बोलते हैं। वो हमारे अंदर कहाँ है? हमारे अंदर भगवान ने गिफ्ट हमें ये दिया हुआ है, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चला? ये हमें एक इसकी हिस्ट्री ये है, युगों पहले, युगों पहले ये देवी देवता को और मनुष्यों को इसका नॉलेज था वायलेट अग्नि का। हुआ यूं कि ये नॉलेज मनुष्य ने अपने सेल्फिश यूज में के द्वारा खो दिया। अब कहेंगे सेल्फिश यूज के द्वारा क्या हो सकता है? जैसे हम लोग करते हैं ना, एक एग्जांपल है, जो भी करना है कर लो, फिर जाके गंगा में स्नान कर लेंगे, या अमृतसर चले जाएंगे, या तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे, और बराबर कर देंगे, फिर दोबारा आके फिर शुरू कर देंगे। तो ये ह्यूमन जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके द्वारा लोगों ने वायलेट अग्नि की जो पवित्र जो अग्नि थी, जिसका मतलब पर्पस बहुत ऊंचा था, वो खो दिया। अब ये ज्ञान हमें दोबारा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? सवाल तो ये है। तो ये उसकी भूमिका ये है कि पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी का जो युग है, ये इस वक्त सतयुग के द्वार पे खड़ा है। सतयुग कॉन्शियसनेस, सतयुग थिंकिंग। तो हम लोग कलयुग की पूंछ एग्जिट है, कलयुग के अंधकार जिसको बोलते हैं। कि इग्नोरेंस क्या है? कलयुग क्या है? इग्नोरेंस। हमें पता नहीं है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कोई कोई ये बताता है, कोई वाले फ्लेम का वो बताता है, कोई कोई ये बताता है, ये हीलिंग मेथड है, ये चक्रास हीलिंग है, ये क्रिस्टल हीलिंग है, ये वो है। तो लोग जो है वो उसमें उनको पता नहीं है, इनोसेंट है, भोले हैं, तो शायद वो भूखे भी हैं और उनको पता नहीं लगता है, तो जो कहता है उसके साथ चले जाते हैं। तो असली जो वाले फ्लेम है वो क्या है? वो हमें इसका ज्ञान था पिछले स्वर्ण युगों में, ने जिसको बोलते हैं। और वो ज्ञान हमें दोबारा दिया जा रहा है, इसलिए कि हम लोग सतयुग के द्वार पे रेडी हैं प्रवेश करने के लिए। सतयुग क्या है? सतयुग कॉन्शियसनेस है। सतयुग ऐसा नहीं है किसी दिन हम उठेंगे, अरे सूरज देखो आज सतयुग आ गया है, देखो आज सूरज का प्रकाश अच्छा लग रहा है। आपके अंदर परिवर्तन आएगा ना वायलेट अग्नि के द्वारा। तो आपके जो नेगेटिविटी है हमारे अंदर, जो शिव जी जो करते हैं, तो शिव जी की प्रेजेंस आप अपने अंदर लेते हैं, वो इनहेल करते हैं, जो उनके मंत्रास करते हैं, जो हमारे बहुत सारे मंत्र आपने, मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र शिव जी के मंत्र कई हैं। मंत्रा के द्वारा हम इनहेल करते हैं वायलेट फ्लेम, ये एक तरीका ये भी है। तो ये नहीं कहा जाता कि कृष्णा जी के मंत्र हरे राम हरे कृष्णा, वो इनहेल करते हैं वायलेट फ्लेम उनके, और वायलेट फ्लेम इनहेल करने के साथ साथ मंत्रा को हम आइसोलेट करते हैं वायलेट फ्लेम मंत्र के द्वारा। ये भी ये भी बताया गया है कृष्णा जी ने। तो हमारे हिंदू धर्म में ये बहुत इजी मेथड है जो हमें कनेक्ट करता है वाले फ्लेम से, शिव जी के द्वारा। डिस्ट्रॉयर ऑफ नेगेटिविटी, वाले फ्लेम इज डिस्ट्रॉयर ऑफ, डिस्ट्रॉयर तो नहीं कहूंगा, ट्रांसम्यूट करती है और हमें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है नेगेटिविटी से। एनर्जी है ना जो हमारे कहाँ पर होती है, गंदी एनर्जी हमारी नेगेटिव कर्मा की कहाँ होती है? वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रास में होती है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पे होती है। तो उसको जब हम ट्रांसम्यूट करते हैं वालर अग्नि के द्वारा, वालर मंत्रस के द्वारा, शिव जी की प्रेजेंस के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, दैट बिकम्स पॉजिटिव एनर्जी। फिर वो कहाँ जाती है? फिर वो हमारी एसेट बन जाती है। हमारे जो इंडिविजुअल हमारे अंदर भगवान की प्रेजेंस है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। हमारे 3 स्टेजेस हैं हमारे अंदर इंडिविजुअली। एक हमारे अंदर परमात्मा है, एक हमारे अंदर आत्मा है, एक हमारे अंदर जीवात्मा है, और ये तीनों कनेक्टेड हैं। और ये पॉइंट है वायलेट अग्नि से, जब इसको हम वायलेट अग्नि के मंत्र से हम कनेक्ट करके समझते हैं ना, तो फिर क्या होता है? देन वी प्रोसेसली जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा
तीनों एक हो जाते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था विरोचना जी का जो है ना, 8वें जो गुरु हैं हमारे लॉर्ड कर्मा के, वो हमें तीनों को जोड़ देते हैं एक में। और यही था स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, जब स्वर्ग स्वर्ण स्वर्ण बोलते हैं सोने का युग, गोल्डन एज होता था, भगवान और फेस टू फेस बातें करते थे जैसे हम लोग बातें करें। हम लोगों ने खुद ही, हमारे अंदर नेगेटिव कर्मा आ गए, लॉर्ड जो कर्मा के बारे में हमें ज्ञान मिला है कि हम कैसे नेगेटिव कर्मा उनको से दे सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं, अपनी, और उनको सीड एनर्जी दे सकते हैं, जो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वॉलेट अग्नि जो है, ये दैट इज अनदर, ये हमारा सोने पे सुहागा वाली बात कहते हैं। ये वो ज्ञान है, ये मनुष्य से देवता बना देता है। प्रोसेस ऐसा है, तो इसके लिए काम करना पड़ता है। डिक्रीज वाले फ्लेम के बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा कि क्या है, कहाँ से आई, कैसे काम करती है, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे मंत्र हैं इसके वाले फ्लेम के, इंग्लिश के मंत्र है बाय द वे, तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे गणेश जी के मंत्र के साथ, शिव जी के मंत्र के साथ, कृष्णा जी के मंत्र के साथ, शब्द गुरुद्वारे वाले करते हैं उनके साथ, हर लेवल के ऊपर। बस यही कहना चाहूंगा मैं इस वाले फ्लेम के बारे में। आपके क्वेश्चन होंगे, बताइए। जसपाल जी, एक चीज और आप सबको बताएं या क्लियर करें कि हम लोग वॉयलेट अग्नि से जो चक्रास में जो रंगों को लेके भ्रांतियां फैली हुई हैं पूरे जगत में, और वॉयलेट फ्लेम एक ऐसी फ्लेम या एक ऐसी अग्नि है जो नाम तो अग्नि है लेकिन ये ठंडी अग्नि है। ओके। और अभी आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो हमारे अंदर विराजमान है, और उनके उनके भी अपने रंग हैं, उनके भी अपने चक्रास को वो हैंडल करते हैं। और ये कैसे हमारे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की युति से और हम वॉलेट फ्लेम के जरिए हमारे अंदर वो रंग कहाँ कहाँ विद्यमान है, कैसे कैसे चक्रास को है। क्योंकि बाहर वॉलेट फ्लेम के नाम से बहुत सी भ्रांतियां रंगों को लेकर है, जो एक पॉपुलर कंसेप्ट है जिसे विबग्योर बोलते हैं, विच इज आप इसमें शेयर करें प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने बहुत ही, क्या बोलते, टारगेट के ऊपर क्वेश्चन किया है। तो ब्रह्मा विष्णु शिवा के मैं बताऊंगा, जैसे आपने कहा, ब्रह्मा विष्णु जी के अंदर भी वो 7 चक्रास हैं। ये ये भी एक नया नॉलेज था, नया नॉलेज है। उनके अंदर भी 3 फोल्ड फ्लेम है। 3 फोल्ड फ्लेम हमारे अंदर भी है, हमारे हार्ट के अंदर है, इसके 3 रंग हैं। और जो हमारी आत्मा के अंदर भी 3 फोल्ड फ्लेम है, वो बड़ी है, उसका कलर साइज बड़ा है, कलर वही है। हमारे परमात्मा जो रूप है उसके अंदर भी 3 फोल्ड फ्लेम है, उसका साइज और बड़ा है। देवी देवता के अंदर भी, हर देवी देवता, हर मास्टर के अंदर 3 फोल्ड फ्लेम है। जब हम ब्रह्मा विष्णु शिवा के 3 फोल्ड फ्लेम की बात करते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन ये है, मेरी समझ के मुताबिक, कि उनकी जो 3 फोल्ड फ्लेम है, उनके जो 7 कलर के रंग हैं, उनके जो चक्रास के रंग हैं, वो हमारे अंदर कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये कैसे हमारे अंदर समा जाते हैं, समा सकते हैं। तो ये है, हमारी क्षमता जो है ना चक्रास की, वो कम है, लिमिटेड है। तो हमारी क्षमता, जो कैपेसिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बढ़ती बढ़ती है। जो जो वाले फ्लेम उसको ट्रांसम्यूट करती है, हमारे चक्रास के अंदर गंदगी चली गई है। जैसे पंजाबी में उसको विंड मिल बोलते हैं, पंबीरी बोलते हैं पंजाबी में हम इसको। तो हम लोग बच्चे थे ना, तो वो हवा में चलाते थे चक्री, डंडे, छोटी सी डंडा लगा होता था, उसको ऐसे घुमाते थे, वो चलती थी ना। तो वैसे ही हमारे चक्रास हैं, ये इनकी क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन क्योंकि अंदर अंदर नेगेटिव कर्म की एनर्जी आ गई है ना, तो वो उनको ब्लॉक करती है, उनके फ्लो को ब्लॉक करती है। वो धीमे धीमे चलते हैं। धीमे धीमे चलने का अर्थ क्या है? धीमे धीमे चलने का अर्थ है, हमें बीमारियां आ जाती हैं, हमारे अंदर डेंसिटी आ जाती है, हमारी समझ कमजोर हो जाती है, हम
हम बहक जाते हैं, किसी ने वो कहा तो वो मान लिया, क्योंकि वो विंड मिल की जो चक्री जो है ना, वो अगर जब क्लीन होती है तो देखो विंड मिल कैसे कैसे बड़ी तेजी से चलती है, हवा जो आती है तो, है ना। तो वायलेट अग्नि क्या करती है? वायलेट फ्लेम के आपने कहा वायलेट अग्नि का जो तत्व है वो ठंडा है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, वो भी ये गर्म नहीं होती है। तो ये जो वायलेट अग्नि के मंत्रास हम करते हैं ना, तो वो चक्र के जो एक्सेल होता है, जो एक्सेल और उसके पंखुड़ियों के ऊपर जो मिट्टी जमी होती है ना, जैसे पंखा आपके कमरे में लगा होगा, मिट्टी उसके ऊपर जम जाती है जब वो घूमता है तो उसके अंदर भी मिट्टी जम जाती है हमारे चक्र के जो पंखड़ी है उनके ऊपर भी। तो वायलेट फ्लेम उनको क्लीन कर देती है, क्लीन कर देती है, तो वो तेजी से घूमते हैं। तेजी से घूमने का मतलब क्या हुआ? तेजी से घूमने का मतलब ये हुआ कि हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, क्षमता बढ़ रही है, हमारी क्लीन हो रहे हैं, हमारे को हमारी थिंकिंग प्योर हो जाती है, वो गंदगी हमारे अंदर से निकलती है। हम अपनी जीवात्मा जो है वो आत्मा और परमात्मा से रिकनेक्ट हो रही है, हम भगवान बन रहे हैं, हम मनुष्य से भगवान बन रहे हैं, जैसे हम थे युगों युगों पहले। तो वो हम अपने वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये परियों की कहानी नहीं है, ये स्वर्ग युग में स्वर्ण जब गोल्डन एजेस थी, स्वर्ण युग थे, ऐसा ही होता था और ऐसा ही होगा। लेकिन लेकिन हमारे अंदर फ्री विल चॉइस है, बनूं या ना बनूं। एक शेक्सपियर ने नावल लिखा था, टू बी और नॉट टू बी और बड़ा मशहूर शेक्सपियर का नावल था इंग्लैंड में, टू बी और नॉट टू बी। क्या कह रहे थे? टू बी और नॉट टू बी, भगवान बनूं या ना बनूं। अरे अगले जन्म में देखेंगे, लोग कहते अरे नहीं इस जन्म में तो मैं यार एंजॉय करना है मैंने तो। ये फ्री विल जब आ जाती है ना, तो लोग जो है ना वो फिर प्रोकास्टिनेट करते हैं, अगले जन्म में देखेंगे जी, इस जन्म में तो एंजॉय करो। और यही सबसे बड़ी हमारी जो है दुविधा है। इसके बारे में बहुत कुछ मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये को हम लोगों ने पकड़ना है, इसको हम लोगों ने ये जो फ्री विल का ठीक इस्तेमाल, इसको रब द पाना बोलते हैं, विल ऑफ गॉड, तो यही है कि हमने वो करना है। लेकिन हम विल ऑफ गॉड से परे चले जाते हैं, हम कहते हैं अरे मेरे अंदर, अरे मैं नहीं, अगले जन्म में, अरे मैं लेट आता हूँ तो क्या हुआ, विल ऑफ गॉड ऐसी है, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरे घर में ट्रैफिक बहुत होती है, ये होता है। तो हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, सारी उम्र निकल जाती है ऐसी बातें कहने में, और वो टाइम गाड़ी निकल जाती है बाद में, फिर भगवान के पास जाने का टाइम आ जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे मैंने क्या कर दिया। बस यही कहना है। अच्छा जसपाल जी, एक वॉयलेट फ्लेम हमारे कर्मा लेवल पे कैसे हमारा सहयोग करती है? कर्मा लेवल पे हम इसको कैसे अपने आप को फील कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बहुत लोगों ने किया है। हमें कैसे फील करते हैं कि मेरे कर्म जो हैं, हम कैसे फील कर सकते हैं अपने अंदर कि मेरे कर्म ट्रांसम्यूट हो रहे हैं, नेगेटिव कर्म और पॉजिटिव कर्म में बन रहे हैं, कैसे हमें ये महसूस होता है? पूनम आओगी एक मिनट, पूनम इसका जवाब देगी। आप बताइए, आपने जो वाले फ्लेम किया था तो आपको कैसे कैसे महसूस हुआ था कि आपके जो चक्रास लेवल के ऊपर आपकी थिंकिंग में क्या परिवर्तन हुआ था? आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। थिंकिंग में तो ये डिफरेंस आया था कि मैं पॉजिटिव फील कर रही थी। और जैसे कि लाइफ में आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं बट आगे आ जाओ। प्रॉब्लम्स तो आती हैं बट आप जब वॉयलेट फ्लेम की मंत्रास को चैंट करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रॉब्लम्स बड़ी की जगह एक छोटी सी सुई की तरह बन जाती हैं। तो आप उसको क्रॉस करके कब निकल जाते हो आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। अगर कोई चैलेंजिंग कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगी या आपको प्रॉब्लम हो रही है उस इंसान को फेस करने में, आप उसको इजीली फेस कर लोगे, क्योंकि आप वॉलेट फ्लेम करने से जो आपके अंदर जो शांति आएगी, आपके रिएक्शन में जो फर्क आएगा, उससे जो है आप उसको ओवरकम कर जाओगे। बस थैंक 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 यू थैंक यू पूनम। ये पूनम ने जो कहा है ना, एक ये है, हमारे अंदर फील होगा, हमें परिवर्तन फील होगा, हमारे चक्रास के अंदर फील होगा, हमारी फीलिंग्स में फील होगा, हमारे थॉट्स में फील होगा, हमारे एक्शन में फील होगा। मैं आपको बताऊं एक और बात, ये मेरी बात, यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग। ये आप हर जगह टाइम पे पहुंच जाएंगे,
अब आप जो भी काम कर रहे हैं लगेगा आपको कोई इनविजिबल इनविजिबल फोर्स आपकी मदद कर रहा है। जहाँ भी आपने जाना है वो मतलब आप, तो मैं बोलता हूँ कि आपकी जो है ना वो आपके अंदर दैवीय रूप जागृत आना शुरू हो जाएगा। आपको उसके प्रूफ मिलेंगे आप आगे चल के। आपको फील होगा कि मैं ऐसा नहीं तो मैं शांत हो गया हूँ, शांत हो गई हूँ, मैं रिएक्शन मेरा नहीं ऐसा होता था पहले। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रूफ होगा। तो लोग आपको कहेंगे, आपकी ऑरा जो है ना, जहाँ जाएंगे ना आप, आपकी ऑरा लोगों को टच करेगी, लोगों में खुशी बांटेगी। बस यही मैं कहूँ, बाकी तो भगवान और आपके बीच में एक अनदर लेवल ऑफ अवेयरनेस आ जाए। सर एक चीज मैं और ऐड करता हूँ कि जैसे सर ने अभी लेटर राइटिंग रिचुअल के बारे में आपको पूरा बताया है। अब आप लेटर जब भी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो आपकी अपने, दैट इज बिटवीन यू एंड योर सीक्रेट गॉड। आप उसमें एक चीज और मेंशन करें कि हे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, जो मैंने आपको एड्रेस किया है, जो मेरी प्रॉब्लम मैंने आपको एड्रेस की है, आप उसका मुझे प्रूफ दें कि मेरी लेटर एक्नॉलेज हुई है। देन दे विल गिव यू प्रूफ। वो उनकी मर्जी है कैसे देंगे, लेकिन यू विल गेट योर आंसर। किसी भी सोर्स से आएगा, कैसे भी आएगा, आपको वो चीज वैलिडेट हो जाएगी अपने, वो उनका काम है। लेकिन आप ये जरूर लिखें कि आप हमें अपना प्रूफ दें। जसपाल जी आगे प्लीज जरा थोड़ा ऐड करें। मैं ये थैंक यू, आपने ठीक कहा है। मुझे प्रूफ दीजिए अपनी मर्जी, अपनी जगह, अपनी मर्जी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू योर विल। मुझे प्रूफ दीजिए। मुझे याद आ गया बाबा जी, महाअवतार बाबा जी ने यही कहा था, यू कैन राइट योर लेटर टू महाअवतार बाबा जी आल्सो, सेम लेटर। कर्मिक बोर्ड में आप लिखेंगे, कर्मिक बोर्ड के मास्टर के नाम लिखेंगे, यू कैन राइट नेम ऑफ महाअवतार बाबा जी, और कोई भी आपके मन में जो देवी देवता हैं उनके भी नाम आप लिख सकते हैं। उनको कृष्णा जी को लिख सकते हैं, और गणेश जी को लिख सकते हैं, या विष्णु जी को लिख सकते हैं, या जो जो देवी देवता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और बाबा जी को लिखिए। बाबा जी ने ये कहा था, मुझे याद है, कि आपको प्रूफ चाहिए होता है ना, कि मेरे को प्रूफ देना, तो आस्क मी। बाबा जी कहता मुझे प्रूफ, मुझसे प्रूफ मांगिए, तो मैं आपको प्रूफ। बाबा जी है ना, वो अनअसेंडेड मास्टर हैं, और वो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, हमारे बहुत नज़दीक है। तो अब बाबा जी, महाअवतार बाबा जी को भी इंक्लूड कर देना उस लेटर में प्रूफ मांगने के लिए। तो ये उनके वर्ड है बाबा जी के, मुझे प्रूफ मांगोगे मैं दूंगा। बाकी बात, एक मेरा क्वेश्चन और है, मैंने एक मेरा कमेंट और है, वो ये है, आपने मान लो लिस्ट में आपने 10 15 20 काफी काफी आइटमें आज से लॉर्ड ऑफ कर्मा से मांगी हैं। उनमें से आपको कुछ मिली है, कुछ नहीं मिली, सारी मिल गई हैं, या कुछ नहीं मिला है। ये 3 केसेस हैं। तो आपने लिखा है लॉर्ड ऑफ कर्मा को अपनी इच्छा के मुताबिक, मुझे, मैं आपसे मांग रही हूँ, मैं आपको ये दूंगी या दूंगा, एनर्जी रिटर्न, आपने सब कुछ लिखा है। उसके बाद में भी आपको मिलता है, कब मिलता है, नहीं मिलता। प्लीज डोंट गेट दिस हार्टेड। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अपना अपना मन छोटा मत करना। ये ना कहना कि मुझे ये मास्टर है, लॉर्ड ऑफ कर्मा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, भगवान तो मास्टर तो है ही नहीं है, लॉर्ड ऑफ कर्मा तो है, नकली थे, ये तो ये है, ये तो वो है। ये आपके ऊपर ख्याल आएंगे जरूर। मैं आपसे कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, दवाई देता है ना, दवाई नहीं काम करती, आप कहते हैं डॉक्टर की दवाई काम नहीं की, डॉक्टर ही खराब है। हो सकता है कि डॉक्टर तो जो भी रीज़न है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो 10 मिनट रहने वाले हैं, और तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ डोंट, अगर ऐसा होता है ना, तो दिस विल बी टेस्ट ऑफ योर फेथ। मैंने कितने लेटर लिखे हैं अपने पिछले कई सालों में, कॉपी भी बनाई के रखी है। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिखे थे, कुछ प्रोजेक्ट मिले मुझे, कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिले मुझे। हमारे एक मेंबर थी, वो नहीं आई, उन्होंने कहा था उनको सारे के सारे प्रोजेक्ट मिल गए थे जो भी उन्होंने लिखा है। लेकिन हम लोगों ने इसको ना लालच में या ग्रीड में नहीं लेना इसको। अगर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये हमारा एक इनिशिएशन है, ये हमारा एक टेस्ट है। ये भगवान मास्टर में बताना चाहते हैं कि हमारी विल है, और तुम्हारी विल जसपाल कोइंसाइड नहीं करती है। हम लोग नहीं, अगर आपको हम ये चीज दे देंगे, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा,
तुम्हारे अंदर लालच आ जाएगा। अभी नहीं, अभी तुम्हें और प्रोग्रेस करनी है स्पिरिचुअली, तब तुम्हें देंगे जब बाद में। तो ये जरूरी नहीं अभी मिलेगी, बाद में मिल सकती है, राइट, नेक्स्ट ईयर, राइट, अनदर ईयर। ये जर्नी जो है ना भगवान के साथ, ये एक तरफा, एक डायमेंशन नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आपने ये जुगो जुगों से हम माँ बाप से बिछड़ गए हैं। माँ बाप, संडे मास्टर जिनको बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, हमारे भाई दोबारा हम उनसे जुड़ जा रहे हैं। तो हमें उनको हक है हमारा टेस्ट देने का, हमारे को रिजेक्ट करने का नहीं। माँ बाप मांगते, बच्चा माँ बाप से मांगता है चीज, माँ बाप कहते हैं, नहीं बेटे नहीं, या बेटी ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, अभी बड़ी हो जाएगी देंगे या नहीं देंगे। ऐसा ऐसा कीजिए, प्यार से वो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, ये मेरा जवाब है परविंदर जी। हाँ मेरे ख्याल सर, में एक 10 चीज और रह गए। प्लस, जब भी आप लेटर लिखें, आप प्लीज एक फ्यूचर डेट जरूर मेंशन करें कि बाय दैट टाइम आई वांट दिस डिस्पेंसेशन अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं बिल्कुल। और अगर भगवान, ये वही कहना, भगवान की आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा इसमें, आप जो परविंदर जी ने कहा है ना, अब मैंने मुझे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए इस डेट तक चाहिए। ये भाई, ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है, ये तो वाली बात है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर इसके रिजल्ट में कि प्रे एज इफ एवरीथिंग भगवान के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा लिखो, भगवान के लॉर्ड ऑफ कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड पार्ट क्या है? देन डू एवरीथिंग इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, जो मेरे ऊपर डिपेंड करती है। फिजिकली मैंने हिम्मत करनी है प्रोजेक्ट को, या प्रोजेक्ट को शुरू करने में, तो हाथ पे हाथ रख के मैं नहीं बैठ सकता कि मैंने भगवान से मांगा वो देंगे ही। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपकी और भगवान की पार्टनरशिप है। You do, and I will help you in finding out more details, practicing that more details, how to हीलिंग के मंत्रास हैं, रिलेशनशिप हीलिंग करने के मंत्रास हैं, पैसे लाने के लाइफ में मंत्रास हैं, अबंडेंस जिसको बोलते हैं, अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स मोर देन मनी, मनी से परे अबंडेंस भी है, खुशी है, हैप्पीनेस है। इसके डिक्रीज हैं, इसकी डिफरेंट कलर्स के मैंने बताया आपको, हीलिंग कलर, ग्रीन कलर के मंत्रास हैं अबंडेंस के लिए, हीलिंग के लिए। तो वो आपको विल टॉक अबाउट दैट, जैसे परविंदर जी ने कहा है। वाले फ्लेम से शुरू करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्कशॉप, और उसमें आपको काफ़ी जवाब मिल जाएंगे, काफ़ी सोल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ना है। और ये जो एक मेरा फाइनल वर्ड ये है, ये जर्नी जो है ना, ये आपकी और भगवान की, भगवान को मैं बोलता हूँ आई एम प्रेजेंस, आपकी आत्मा और परमात्मा की जर्नी है टुगेदर, तीनों की। आप भगवान बन रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, तो भगवान बन रहे हैं। और आपने ये नहीं भूलना है कि ये गाना था, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, तो प्यार के रास्ते हैं भगवान के साथ चलने के, और लंबे रास्ते हैं, तो टेस्ट भी आएंगे, और आप जरूर पास करेंगे। मैं आपको आई शो यू ऑफ दैट कि ये जो जर्नी है, बड़ी सुखमय जर्नी है, बड़ी हार्दिक जर्नी है। आप घर जा रहे हैं, ये बिकमिंग वन विद परमात्मा से मिल रहे हैं आप। बस यही कहूँगा, मेरे पार्टिंग वर्ड्स यही हैं। मेरे ख्याल टाइम खत्म होने वाला है। परविंदर जी, कितना टाइम रह गया है? 5 मिनट है, और कुछ सर और कहना मेरा है? क्वेश्चन है हाँ सर जी। मेरा क्वेश्चन है, वो लेटर या विश लिख के रखना कहाँ पे है? क्वेश्चन आंसर नहीं करे तो समझिए। दसो, ठीक है, हेलो। बोलो बोलो, मैं ताता को नाम बोल रहा हूँ, ठीक है। सुनना पे। और मेरा मेरा क्वेश्चन है सर, हाँ जी, दसो वो विमल जी। लेटर या वो लेटर या विश लिख के रखना कहाँ है? हाँ, तो जो जो आपने कॉपी रखी है उसको, उसकी बात करें, जो जो दू, दूसरी कॉपी है। जी नहीं, जो जो लिस्ट बनाई है उसको रखना कहाँ, यह कह रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। देखो ना, आपने एक कॉपी बनाई है, पेन से लिखना है आपने कागज के ऊपर, उसके बाद में उसकी जीरोस कॉपी कर लेना आप, दो, ठीक हो गई। जो ओरिजिनल ओके है ना, ओके। आपने साइन करने हैं उसके नीचे, पहले लिखेंगे डियर लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, प्रिय लॉर्ड्स ऑफ कर्मा, और माँ बाप उनके नाम लिखने हैं। अगर आप साथ
अगर 7 के साथ या 8 के नाम नहीं लिख सकते हैं तो किसी एक का नाम लिख दीजिए, गणेश जी का नाम लिख दीजिए, ठीक है। गणेश जी का नाम लिख के ना, और बाबा जी का नाम लिख दीजिए, और भी आपको जो अगर बाकी के नाम लग, तो उसको बाद में अपने अपने बनाए, मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके बदले में मैं आपको ये एनर्जी दूंगा, ये भी आपने जी कहना है, एनर्जी है जो भी जी आप कहते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपने उसकी साइन करके ना, उसकी दो, जी एक कॉपी जो है, जो ओरिजिनल जो है, अभी अभी देखेंगे आप तो उसको आपकी किसी गीता जी की किताब में, जो भी आपकी होली बुक है उसमें रख दीजिए आप। उसके बाद में जी 31 दिसंबर को जो ओरिजिनल है उसको निकाल के ना, सिर्फ एक जो ओरिजिनल है, दूसरी कॉपी को उसमें रहने दीजिए, आपके लिए पढ़ने के लिए है। उसको आपने बर्न करना है बाहर, घर के बाहर कहीं खुली जगह में। वो 1 पेज की हो सकती है, 2 पेज की हो सकती है, जितनी आपकी लंबी आपकी मर्जी है। आप जो भी लिखना चाहते हैं तो लिखना है आपने, क्या आपको चाहिए और क्या आप देंगे बदले में। प्रेज कौन से करेंगे, मंत्रास कौन से करेंगे, डिक्रीज के हवाले फ्लेम के डिक्रीज है वो भी आप करेंगे, या कोई प्रोजेक्ट या कोई बुरी आदत है वो छोड़ेंगे, या किसी को ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे, जो भी आपके मन में सेवा करनी है आप, कितनी देर तक करेंगे। तो उस जब जो उसको जला के ना ओरिजिनल कॉपी को, उसको किसी पेड़ के या पौधे के नीचे रख दीजिए, रख देना, बस डिस्पर्स कर देना, बस यही कह रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हाँ जी सतवीर जी। पाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। और मैं पर्सनली इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आज अभी चंडीगढ़ में हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, पब्लिक गैदरिंग है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। इस मैं करके हाँ, कोई प्रॉब्लम जो है वो, लेकिन आपने लेटर राइटिंग का पूरा हमें गाइड कर दिया। वायलेट फ्लेम के बारे में आपने थोड़ी सी फ्लेम जो है वो उसको बर्न कर दिया है। अब कई सारी जिज्ञासाएं हैं इसके बारे में भी, कि हम जितना जल्दी जान सके। मैं समझता हूँ कि लोहड़ी जो है वो अग्नि का त्योहार है, जी हाँ। तो लोहड़ी वाला दिन तो चलो त्योहार का दिन होगा, सभी लोग नहीं जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट डे लोहड़ी से अगले दिन 15 तारीख को या जैसे भी जो डिसाइड होगा, अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो हम लोहड़ी से नेक्स्ट जो भी 1 2 दिन 3 दिन है उनमें अगर कंफर्टेबल हो तो आप जरूर उसमें गाइड करें। चक्रात के बारे में भी आपने गाइड किया। ज्ञान है उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, मूल्य लगाया नहीं जा सकता, और आपने उस ज्ञान को हमें निःशुल्क दिया है। उसका कुछ ऋण हमारे ऊपर भी आया है। हम प्रयास करेंगे कि इस ज्ञान को और दूसरे लोगों तक फ्लो होने दें, ताकि हम भी उस ऋण से उऋण हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमल जी ने बड़े विमल अच्छे जी तरीके प्लीज, से आप भी बोलिए, 1 मिनट रह गया है। मंच को विमल जी। संभाला। प्रविंदर जी ने एफर्ट किए, तो प्लीज विमल जी। सवाल जी, अ, आपका धन्यवाद करना, यूं तो इस बात को कमतर बताना होगा, लेकिन फिर भी एक सद्भावना, एक मन के भाव होते हैं। हम सब लोग जितने भी अभी 22-25 लोग इस मीटिंग में हैं, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने हमारा वॉयलेट फ्लेम का निवेदन स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। तो मेरी सभी साथियों से है कि जब भी जसपाल जी से वन ऑन वन प्रविंदर जी बात कर लेंगे, और जो भी डिसीजन होगा आप सबको ग्रुप्स के थ्रू